नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो बहुत खास है। पूरे वीडियो को देखना और सुनना आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बैसाख के महीने में पूजा हम कैसे करें। अगर स्पेशल कोई नियम लेते हैं तो क्या नियम ले, कैसे करेंगे, कैसे इस बहुत ही प्यारी सी जो महीना है ना बैसाख की महीना, इसका लाभ कैसे उठाएंगे। 24 अप्रैल से शुरू हो जाता है पूजा और 23 मई तक रहेगा ये बैसाखी महीना। बहुत इस समय गर्म होता है, तो गर्म के हिसाब से खाना पीना, सोना, दान, ध्यान, जप, तप, हर चीज़ की नियम जो है ना हिंदू शास्त्र में है। शास्त्र के अनुसार हमें जो अगर चलते हैं ना तो हमारा मन तन सब कुछ अच्छा रहता है। तो चलिए शुरू करती हूँ आज का वीडियो। तो देखिए, जो कार्तिक मास है, जो माघ मास है, जो बहुत ही पुण्यदायी मास है, इसी में का एक सर्वश्रेष्ठ महीना हो बैसाख मास। तो तीन जो महीना है ना, कार्तिक, माघ और बैसाख, ये भगवान श्री विष्णु नारायण के हृदय से जन्म लिया है, तो भगवान को ये बहुत प्रिय है। इस महीने में आप भगवान विष्णु जी की कोई भी स्वरूप की पूजा कर सकते हैं। विशेष पूजा खास करके इस समय लड्डू गोपाल जी की पूजन की जाती है। बैसाख के महीने में आप राधा कृष्ण जी की पूजन कर सकते हैं, भगवान श्री विष्णु नारायण लक्ष्मी माँ के साथ पूजन कर सकते हैं, राम दरबार के पूजन कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं अपना छोटा सा लड्डू गोपाल जी की पूजा करके आपको दिखा रही हूँ, और इसमें विशेष क्या क्या ध्यान रखना चाहिए चलिए वो भी बता देते हैं। ये पूजा आपको डेली 1 महीने तक करना है। वैसे गोपाल जी की पूजा तो हम डेली करते हैं, लेकिन ये जो बीच में बैसाख के महीना आएगा, इसमें कोई एक नियम जो है ना आप ले सकते हैं। जैसे इत्र सेवा का नियम ले सकते हैं। ठाकुर जी को रोज़ स्नान करने के बाद आप इत्र लगाएंगे। फूलों की सेवा ले सकते हैं। विशेष फूलों का माला बना के भगवान को पहनाएंगे। फूलों की सुगंधी लगता है तो बहुत अच्छा लगता है। कोई विशेष भोग या विशेष प्रसाद का जो है ना नियम ले सकते हैं। विशेष फल का नियम ले सकते हैं कि इस फल का भोग हम डेली चढ़ाएंगे, या ये चीज़ बना कर हम डेली खिलाएंगे भगवान को। बनाना मिल्क शेक बना के खिलाएंगे। देखिए, पूजा भाव का होता है, तो जो भी आपको ठीक लगता है उस हिसाब से आप जो है ना पूजा करें, लेकिन शुद्धता, सात्विकता, ये सब ध्यान में रखना चाहिए। ठाकुर जी को बहुत अच्छी तरह से हमने स्नान करा दिया। आप स्नान का भी नियम ले सकते हैं। जैसे सुबह सुबह हम लोग बैसाख का स्नान करते हैं एकदम 4:30 बजे 5 बजे तक, सूर्योदय से पहले ही, उसी तरह से ठाकुर जी का भी बैसाख स्नान का नियम ले सकते हैं। इसमें आप गंधदर स्नान करा सकते हैं, डेली गुलाब जल मिला के कर सकते हैं, नॉर्मल जल से भी स्नान करा सकते हैं, और जमुना का जल मिल जाए तो क्या कहना। ठीक है, इस तरह से आप ठाकुर जी की सुबह का स्नान का नियम भी ले सकते हैं। इसके बाद भगवान को हम इत्र लगाएंगे, तो ये भी एक नियम होता है। आप चाहे तो ये भी नियम ले सकते हैं। तो इत्र मैंने यहाँ पे जो ना रोज़ इत्र लगाया, यानी कि गुलाब के जो होता है ना वो लगाया। आप चाहे तो चंदन का लगा सकते हैं। इस समय चंदन भी बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद देखिए, कोई भी भगवान को ना हल्के कलर का सूती वस्त्र वगैरह पहनाया जाता है। अभी उतनी गर्मी यहाँ देहरादून में नहीं आया है। बाद में जब ज़्यादा गर्मी आती है ना, तो आप चाहे तो कोई रुमाल वगैरह से भी ना भगवान के लिए ड्रेसेस बना सकते हैं। ऑनलाइन भी मिलते हैं, ऑफलाइन भी मिलते हैं। सूती वस्त्र जो पहन के आराम होगा, इस तरह का कोई वस्त्र जो है ना भगवान को पहनाया जाता है। तो मैंने यहाँ पे वाइट कलर का भगवान को वस्त्र पहनाया है, जिससे भगवान ना बहुत ज़्यादा सुंदर दिखते हैं, बहुत ज़्यादा प्यारे दिखते हैं। तो इस तरह से भगवान को वस्त्र पहना के आप इस पूजा को अपने मंदिर में ही करें, क्योंकि देखिए डेली का पूजा है, 1 महीने की पूजा है, तो आप जो है ना अलग से अगर बहुत बड़ा तामझाम करेंगे तो नहीं हो पाएगा। मैंने बस आपको यहाँ पे अलग से दिखाया ताकि आपको समझ में आ जाए। मंदिर में डेली पूजा आप इस तरह से कर सकते हैं। जो भी रेगुलर का अलंकार वगैरह होता है वो पहना देंगे, बाँसुरी दे देंगे ठाकुर जी को। और इसके बाद जो सबसे मेन चीज़ें होती है ना, ये गर्मी के समय है। गर्मी के समय में अगर ठंडक होता है, चाहे खाने पीने में हो, चाहे पोशाक में हो, चाहे अलंकार में, सज धज में हो, तो यही सबसे ज़्यादा आराम देता है किसी को भी। तो ठाकुर जी के कपाल में आप अच्छी तरह से चंदन जरूर लगाइएगा। चंदन सेवा अलग से भी दिया जाता है। अक्षय तृतीया के दिन से जो है ना चंदन सेवा बहुत ही बढ़िया तरीके से ठाकुर जी को दिया जाता है। लेकिन जहाँ जहाँ गर्मी हो रही है वहाँ चंदन जो ना लगाना ठाकुर जी को शुरू कर देते हैं। जो कपाल में चंदन लगाया जाता है माथे पे, तो इससे भी बहुत आराम मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद कोई भी, जैसे आपके घर में फ्रेश फ्लावर्स वगैरह आते हैं, फिर फूल वगैरह उगते हैं, तो ठाकुर जी के आसपास फूल रख सकते हैं। इससे क्या होता है ना, अच्छा खुशबू आती है, दिन भर थोड़ा सा फ्रेशनेस रहता है और अच्छा लगता है।
फूल थोड़ी सी कटोरे में जल रख के फिर फूल रख दीजिए तो फूल फ्रेश रहेगा, ताज़ा रहेगा, दिन भर ताज़ा रहता है। और मैंने यहाँ पे देखिए एक पीतल का मेरे पास छोटा सा उरली जैसा है, बहुत छोटा है, ठाकुर जी के लिए ही मैंने लिया था ये। और इसी में मैंने जल भर दूंगी और इसी में थोड़ी सी जो रूम फ्रेशनर है भगवान के लिए, भगवान वाला जो रूम फ्रेशनर होता है ये चंदन वाले है, और इसी को मैं स्प्रे कर दूंगी। तो मंदिर में एक चंदन का खुशबू आती रहती है और दिन भर आपका मन शांत रहेगा, बहुत अच्छा लगेगा। आप ये छोटे छोटे नियम देखिए, करके देखिए, तो आप लोगों को सच्ची में बहुत ही अंदर से एक तसल्ली जैसा लगेगा, अच्छा लगेगा। तो मैंने यहाँ पे ठाकुर जी के लिए तैयार कर दिया। अब जो है ना ठाकुर जी को हमें लगानी है भोग। भोग में शुरू में तो देखिए आप माखन मिश्री की भोग लगा सकते हैं। अगर सुबह सुबह का टाइम है, भागा दौड़ी का टाइम है, बिल्कुल कुछ भी करने का समय नहीं है आपके पास, तो आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह लेके आइए। थोड़ी बहुत ड्राई फ्रूट्स बच्चे खाते ही है, तो आप थोड़ी बहुत ड्राई फ्रूट्स वगैरह यहाँ पे भगवान को भोग में लगा सकते हैं। इस समय आप भगवान के सामने कोई भी मटकी में, जैसे छोटा सा एक मिट्टी का नया मटकी लेके आइए और मटकी में जल भर के रख सकते हैं, तो ठंडा ठंडा होता है, काफ़ी अच्छा लगता है। देखिए ये सारी चीज़ें सेवा के अंदर ही आते हैं। तो आपके भाव से जब आप ये सेवा करते हो ना, तो आप ये मत समझना कि ये कोई छोटी सेवा हो रही है, ये भी बहुत अच्छा और बहुत ही प्यारी सी सेवा होती है। तो इसके बाद देखिए भगवान को तुलसी पत्र जरूर देना। अगर तुलसी पत्र आपके पास कम है, पेड़ छोटा है या किसी वजह से नहीं है, तो आप एक कटोरे में अलग से एक तुलसी रख दीजिएगा। सभी भोग में तुलसी नहीं लगा पाएंगे, कोई बात नहीं। तुलसी की अगर सूखी लकड़ी है तो वो भी डाल सकते हैं एक कटोरे में अलग से, या तुलसी की माला ही डाल दीजिए अगर कुछ नहीं है तो ठीक है। तुलसी आप भोग में जैसे भी है, कोई भी फॉर्म में आप तुलसी जरूर लगाइए। इसके बाद देखिए हम दीपक जलाएंगे। और अगर आपने कोई विशेष पूजा का संकल्प लेके 1 महीने के लिए पूजा करें, चाहे वो आप राम दरबार के करें, चाहे ठाकुर जी की पूजा करें, चाहे श्री कृष्ण भगवान का, राधा रानी का पूजा करें, आपको एक दीपदान उनके नाम पे अलग से जरूर करनी चाहिए। आरती करेंगे, वो दीप को उनके सामने ही रख देंगे। तो एक दीपदान आपको मंदिर में जैसे पूजा कर लिया, दीपक प्रज्वलित कर लिया है, सबका हो गया पूजा, उसके बाद एक दीपदान आपको अलग से भगवान के नाम पे करना चाहिए। आप ठाकुर जी की तरह इसी तरह से पूजा जो है ना अपने लक्ष्मी नारायण जी की कर सकते हैं, राम दरबार के कर सकते हैं, लड्डू गोपाल जी की कर सकते हैं, राधा कृष्ण जी की कर सकते हैं। कोई भी भगवान का आप एक संकल्प लेके एक विशेष पूजा कर सकते हैं। इसके बाद देखिए वैशाख मास महात्म्य का बुक आता है। ये बुक आपको ऑनलाइन ऑफलाइन सब जगह मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर संभव है तो इस बुक को आप डेली एक एक अध्याय जरूर पढ़िएगा। ये पढ़ना, सुनना और सुनाना तीनों ही बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। अगर मैं संभव है तो मैं अगर आप लोगों को सुना पाऊँगी डेली तो मैं ज़रूर सुनाऊंगी, और अगर नहीं भी सुना पाती हूँ तो कोई बात नहीं है, आप जो है ना बुक से खुद भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इस एक एक अध्याय आप जरूर पढ़िएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदे होगा। तो इस तरह से देखिए मेरे जो मंदिर है, मैं अपनी मंदिर में ही सारा पूजा करती हूँ। और कोई भी जो पूजा रहता है, सभी पूजा थोड़ी बड़ी होगा तो मैं अलग से चौकी लगा लेती हूँ, नहीं तो नॉर्मली मैं सारी पूजा मंदिर में ही कर लेती हूँ। अभी आप लोगों को पूजा विधि दिखाने के लिए मैंने इस तरह से चौकी लगाया, नहीं तो ठाकुर जी जहाँ विराजमान होते हैं, जहाँ बैठते हैं राधा रानी के साथ, मैं उन्हीं जगह पे उनकी पूजा कर लेती हूँ। और कोई भी पाठ पढ़ना है तो उनके सामने बैठ के ही पढ़ लेती हूँ। तो इसी तरह से आप पाठ को जरूर पढ़ना। और पाठ का भी पूजन होता है, यानी कि एक फूल रख लीजिए, थोड़ी सी टीका कर लीजिएगा, तो इस तरह से पाठ का पूजन कर लीजिएगा। तो इसी तरह से ना वैशाख मास का कोई एक नियम आप ले सकते हैं। सबसे बड़ा नियम जो होता है स्नान का नियम होता है। सवेरे उठ के आपको सूर्योदय से पहले स्नान करना चाहिए, भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य देना चाहिए। और सूर्योदय से पहले स्नान हो जाता है तो आप तुलसी मैया का भी पूजन जरूर करिएगा। तुलसी मैया का पूजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैशाख के महीने में तुलसी में जलदान, दीपदान बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है, बहुत आपको पुण्य फल देता है। किसी भी प्यासे को पानी पिलाना, पानी का दान करना, पानी के घड़ा, मटका मंदिर में या अपनी सोसाइटी के बाहर कहीं पे भी आप स्थापित करें और उस पानी को लोगों को, पथिक जो आने जाने वाले लोग हैं वो पीते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा आशीर्वाद इस समय मिलती है। भगवान श्री विष्णु जी की कोई भी स्वरूप आपको मैंने बताया, बहुत बार बताया, पूजा करके भी दिखाया। इस तरह से एक विशेष नियम लेके आप उनकी पूजन कर सकते हैं। किसी भी अवतार का जल का दान करना, मटके का दान करना, जल सहित जल भर के मटके का दान करना, चिड़ियों के लिए, गायों के लिए खाना और पानी रखना, और पंखा, खरबूजा,
जो भी फल वगैरह इस समय अवेलेबल है, जो सीजनल फल है, फलों का दान करना, सूती वस्त्र का दान करना, दक्षिणा देना, छाता दान करना, जूता दान करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। इसी समय से आप रामायण का पाठ भी शुरू कर सकते हैं। कोई भी गीता, रामायण या वैशाख मास महात्म्य कोई भी बुक का पाठ करने का नियम ले सकते हैं और पाठ कर सकते हैं। जप तप कर सकते हैं, भगवान श्री विष्णु जी की राम राम के या हरे कृष्ण हरे राम का कोई भी एक मंत्र का जप करने का नियम ले सकते हैं। कोई कितना जप करना है कोई ज़रूरत नहीं है, दिन भर में जब ही आपको टाइम मिले तभी आप मन जपते रहे। आपका जो जप कितना हो रहा है ये इसका हिसाब भगवान रख लेंगे, आपको चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुलसी पूजन विशेष महत्व रखता है कहा मैंने, तो तुलसी पूजन आप लोग जरूर करिएगा। अब जान लेते हैं क्या क्या चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। तो देखिए, हमें इस समय तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, मांसाहारी नहीं होना चाहिए। और ये सब चीज़ें साइंटिफिक है, क्योंकि ये सब चीज़ें खाने पीने से हमारा शरीर खराब होते हैं, साथ साथ में बीमारियां भी होती है। तो देखिए, इस समय ना झगड़ा करना, हिंसा द्वेष करना, क्योंकि आप कुछ नियम ले रहे हो, आप कुछ भगवान का नियम ले रहे हो, तो इसके साथ साथ ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। शरीर में तेल भी नहीं लगाना चाहिए और कांसे के बर्तन में खाना इस समय नहीं खाना चाहिए। ठीक है, कांसा का बर्तन इस समय अवॉइड करें। रात्रि में भोजन करना अवॉइड कर सकते हैं, नहीं खाना चाहिए। और भूमि शयन करें। भूमि शयन का बहुत बड़ा विधान जो है ना हमारे शास्त्र में दिया हुआ है। तो आशा करती हूँ आज के वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है। और साथ साथ में एक चीज़ और बता दूं, ज़्यादा से ज़्यादा आप दीपदान करें, भगवान के नाम पे दीपदान करें। जहाँ पे भी आपको संभव लगे, अच्छा लगे, घर में, घर के बाहर आप दीपदान कर सकते हैं। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। वैशाख मास संबंधित कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को रहेगा, आप लोग बेझिझक हमें पूछ सकते हैं। कोशिश करूँगी समय पर सभी का आंसर देने के लिए। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।